नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है। कैसे हो आप सभी। कल एसएससी ने धमाकेदार नोटिस देते हुए ये कहा कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आपकी 5 सितंबर को आएगी। ये तो हम मान गए कि 5 सितंबर को आएगी, मगर एज काउंट कब से होगी ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे सच में काफी बच्चे अंदर और काफी बच्चे बाहर होने वाले। तो एज काउंट क्या रहने वाली उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो एसएससी जीडी का पूरा मॉक टेस्ट आप सभी को जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सारा ही हमें टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वही मॉक फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसको दे सकते हो, जैसे आप जीएस देना चाहो, रीजनिंग देना चाहो, ठीक है, मैथ देना चाहो, वो सारी चीजें आप टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलना, लिंक मेरा कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ चीजें डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि एसएससी ने कुछ बदलाव किए थे, आज नहीं किए थे, कुछ साल पहले किए थे, जहां पर एज काउंट से रिलेटेड। क्योंकि जब वैकेंसी आती थी तो वैकेंसी जब जिस मंथ में आती थी उसी मंथ की जो लास्ट डेट होती थी वही आप सभी की एज की लास्ट डेट होती थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसकी अगर हम एज काउंट की बात करें, यहाँ पर 2022 में जो वैकेंसी निकल के आई थी उसकी एज काउंट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 27 अक्टूबर से लेकर 30/11 तक आप सभी की वैकेंसी थी। और जो इसका एज काउंटिंग वाली बात कर लें और एज काउंटिंग की बात कर लें तो एज काउंटिंग जो थी यहाँ पर आप सभी की 1/1/2023 यानी कि 2022 में फॉर्म निकाला गया था और एज काउंटिंग जो की गई थी वो 1/1/2023 से की गई थी। अब इसके बाद अगर हम देखें एक और वैकेंसी जो अभी आपकी हाल फिलहाल वाली वैकेंसी, इसका फिजिकल अभी तक नहीं हुआ, 2024 वाली भर्ती, इसका अगर आप फॉर्म देखेंगे तो ये 24 नवंबर को निकला हुआ था और 31 दिसंबर तक चला था। और इसका भी अगर आप एज काउंट देखेंगे तो इसका भी एज काउंट देखेंगे अगर आप तो 1/1/2024। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, फॉर्म निकाल रहे हो 2023 में और एज काउंट कर रहे हो 2024 से, गलत है ना। तो एसएससी ने एक संशोधन किया था। संशोधन क्या किया था कि अगर कोई भर्ती आता है, फॉर्म निकलता है और उसका एग्जामिनेशन उस ईयर ना होके दूसरे ईयर होता है और जिस हाफ में होता है, जैसे कि आप सभी का जनवरी से लेकर जून की बात कर रहा हूं ना, यहाँ अगर इस हाफ में हो रहा है एग्जामिनेशन तो एज इसमें काउंट होगी। अगर आपका एग्जामिनेशन जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में हो रहा है तो इसमें एज काउंट होगी, यानी 1 अगस्त से एज काउंट होगी। तो इस तरह से आपका एज काउंटिंग का बनाया गया था सिस्टम। तो अगर आप देखेंगे 2023 वाली भर्ती का एग्जामिनेशन कब से माना गया था, जनवरी में माना गया था, तो जनवरी से एज काउंट की गई है। अगर यहीं पर अगर आप देखेंगे 2022 वाली भर्ती, इसका एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन देखेंगे तो जनवरी में एग्जामिनेशन हुआ था, यानी इसकी भी एज काउंटिंग जनवरी से होगी। अगर हम अपने में आ जाएं, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो फॉर्म है वो कब से निकल रहा है आप सभी को पता है। हमारा फॉर्म निकलेगा आप सभी का 5 सितंबर को निकलेगा और एग्जामिनेशन मोस्ट पॉसिबल जो है वो जनवरी में ही होगा। क्योंकि टू द कैलेंडर बात करें तो जनवरी फरवरी आप सभी का टू द कैलेंडर बोला गया है, कैलेंडर के हिसाब से। अगर वो एग्जामिनेशन पहले कराते हैं यानी दिसंबर में कराते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो नहीं पाएगी क्योंकि सितंबर से अक्टूबर तक रहेगा। अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन ये करा लेते हैं तो आपकी एज जो है वो 1 अगस्त से काउंट हो जाएगी। ठीक है, वो एज 1 अगस्त से काउंट हो, मगर ऐसा नहीं होगा। ये एग्जामिनेशन अगर जनवरी, क्योंकि कैलेंडर में इन्होंने बता रखा है कि जनवरी फरवरी में एग्जामिनेशन होगा, तो जनवरी में अगर एग्जामिनेशन होगा तो आपकी जो एज है वो काउंट कब से की जाएगी, वो 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। यानी कि मेरे भाई यहाँ आप सभी की एज काउंट होगी और काफी बच्चे यहाँ पर ओवर एज होने वाले हैं। अगर एज की ड्यूरेशन की बात कर लें तो 2 जनवरी 2002, इससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में है या फिर इसी डेट पर है तो आप एलिजिबल हो। अगर इससे ज्यादा हो, ये मैं आप सभी को जर्नल के लिए बता रहा हूं, अगर आप ओबीसी हो, ठीक है, ओबीसी हो तो इसमें 3 साल छूट मिलेगी, तो आप 3 साल इसमें से घटा लेना, 2002 में से 3 साल घटा लेना, यानी 1999 हो जाएगा। अगर आप SC ST हो तो इसमें से 5 साल घटा लेना। इसमें से मत घटाना क्योंकि ये मिनिमम एज है, मिनिमम एज को तो मिनिमम एज में छूट नहीं मिलती है, मैक्सिमम एज में छूट मिलती है। तो ये 2007 है तो ये मिनिमम एज है। यहाँ से बच्चा 18 साल का होता है और यहाँ पर बच्चा 23 साल का हो रहा है, तो इस बात समझना। अगर ओबीसी हो तो इसमें 3 साल घटाओगे तो 1991 आप सभी का आ जाएगा,
ये ओबीसी के लिए हो जाएगा। अगर SC/ST हो तो 5 साल घटा दो, सॉरी 1999 आ जाएगा, और SC/ST के लिए बात कर लो तो 1997 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी का SC/ST के लिए हो जाएगा और ये आप सभी का ओबीसी के लिए हो जाएगा। तो ये आप सभी के एज काउंटिंग रहने वाली है इस बार की, अगर एग्जामिनेशन जनवरी में कराते हैं। वैसे 5 सितंबर को तो पता चल जाएगा एज क्या रहने वाली है, मगर अभी से जो बताया जा रहा है कि बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं, सर 5 सितंबर तक इंतजार ही नहीं हो पाता बच्चों से, बच्चे मैसेज करना शुरू कर देते हैं, सर क्या होगा, हम तैयारी करें या ना करें। क्योंकि हाँ, फिर भी एक मेंटली सेटअप बनाना पड़ता है कि यार क्या इसको टारगेट करें, या फिर हम ओवर एज हो गए, कुछ और वैकेंसी को देखा जाए, ये सारी चीजें। ठीक है, अभी आपको पता है कि 2024 वाला फिजिकल नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा मतलब कि 2024 वाले बच्चे भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और 2025 वाले नए बच्चे भी आ रहे हैं, तो कुल मिला के भीड़ यहाँ पर ज्यादा हो देखने को मिल रही है, इसी वजह से इस तरह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। वरना 5 सितंबर को तो ये चीज क्लियर हो ही जाएगी कि एज कब से काउंट होगी, मगर जो अभी सवाल आ रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन जनवरी में हुआ तो एज यहीं से काउंट होगी, अगर एग्जामिनेशन जनवरी से पहले होता है तब तो आपकी एज में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, बच्चे थोड़े से तो खुशी की बात हो जाएगी, वरना फिर ऐसे तो दुखी की बात थी आप सभी के। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ लाइक करना, चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब करना, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में जो मैंने लिंक पिन कर रखा है उससे आप जरूर जुड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब पे हमारी क्लासेस भी चलती है, जीएससी क्लासेस चलती है शाम को 7:15 बजे, आप जीएससी क्लास में जरूर आइएगा, वहां पर आपका एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा जीएस का, क्योंकि जीएस से ही कट ऑफ बनती है, बाकी तो आपको पता है मैथ रीजनिंग वगैरह हिंदी वगैरह सब तो कर ही लेते हैं। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।